Everyone, welcome to my channel. Today we are going to start lesson 3 class 2 English The Brave Little Kite. First of all हम करेंगे translation book exercise question answer. Now start our translation. It was a beautiful day. मतलब बहुत ही अच्छा दिन था. There were gentle breeze all around. हर जगह मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी. द पाम ट्री वर फ्लोइंग इन द ब्रीज. पाम ट्री होता है नारियल का जो पेड़ होता है ना, वो हवा में झूम रहे थे. द क्लाउड डॉटेड द परफेक्टली ब्लू स्काई. जो क्लाउड डॉट होता है ना, जैसे कि जस्ट लाइक ये देखो बादल है ना, वही आसमान नज़र आया, फिर बादल आसमान नज़र आया, तो एक तरह डॉट की तरह हो गया. तो जो बादल थे वो पूरी तरह नीले आसमान में बिखरे हुए थे. इट वॉज़ ए परफेक्ट डे टू फ्लाई काइट. और ये मतलब पतंग उड़ाने का बहुत ही अच्छा दिन था. बट अमित्स रेड काइट डिड नॉट वांट टू डू. पर जो अमित की लाल पतंग थी वो ऐसा नहीं चाहती थी. सो व्हेन अमित ट्राई टू फ्लाइट, जब भी अमित उसको उड़ाना चाहता, इट हॉप्ड स्किप्ड एंड ड्रैग्ड बट डिड नॉट ट्राइस. वो मतलब जब भी उड़ाने की कोशिश करता, वो उसको हॉप मतलब कूदता उछलता, स्किप कूदा, एंड ड्रैग उसको घिसा, पर वो ऊपर नहीं उठी. ठीक है. वरुण अमित ब्रदर, वरुण क्या अमित का ब्रदर था, हैड ए ब्लू काइट. उसके पास क्या थी, ब्लू काइट थी. एंड इट फ्लू ब्यूटीफुली. मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से वो उड़ रही थी, वेविंग जेंटली इन द विंड. और वेव कर रही थी, हिल डुल रही थी, बहुत बहुत जेंटली स्मूथली मतलब हवा में उड़ रही थी. कम ऑन प्लीज़ 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 फ्लाई माई लिटिल काइट, प्लेडिड अमित. अमित गिड़गिड़ाता है कि कम ऑन मतलब प्लीज़ मेरी प्यारी सी पतंग उड़ो. उड़ाना चाहता था पर पतंग उड़ नहीं रही थी. बट द लिटिल रेड काइट ट्रेम्बल. जो लाल रंग की पतंग थी ना, वो कांप रही थी. एंड ले डाउन वंस अगेन. नीचे गिर जाए, नीचे मतलब गिरी जाए, ऊपर मतलब चढ़ नहीं थी. लुक एट दोज अदर काइट्स, हाउ हाई अप इन द स्काई दे आर. आई एम स्केर्ड. कहते वट विल हैपन इफ़ आई फॉल डाउन थॉट द लिटिल काइट. तो कहते देखो कि जो दूसरी पतंग थी कितनी ऊंची उड़ रही है, मैं क्यों डर रही हूँ. तो पतंग अपने आप को बोलती है वट विल हैपन, क्या होगा अगर मैं नीचे गिर जाऊँगी. तो ये पतंग सोच रही थी कि अगर वो गिर जाएगी तो मतलब उसका क्या होगा, इसलिए वो ऊपर उड़ने से डर रही थी. तो डोंट बी स्केर्ड सेड अमित. अमित ने कहा डरने की कोई बात नहीं है. बट इट डिड नॉट कन्विंस द काइट. मतलब उसको विश्वास दिला ही नहीं पाया, उसको राजी ही नहीं कर पाया. मे बी इट स्केर्ड ऑफ द बुशेस, अमित सेड मोना अमित फ्रेंड. अमित मतलब अपनी फ्रेंड मोना को बोलता है, जो उसकी फ्रेंड होती है, क्या पता वो झाड़ियों में अटकने के से डर रही हो कि झाड़ियाँ हैं, है ना. तो मे बी इट्स स्केयर्ड ऑफ द बुशेस. ठीक है, हो गया ये. लेट्स अस टेक इट टू द ओपन ग्राउंड, मे बी देन इट विल फ्लाई. तो कहता है क्या, चलो हम इसको ना मतलब खुले मैदान में ले जाते हैं, क्या पता वहाँ पे ये उड़ने लगे. द टू फ्रेंड्स वॉक टू द ओपन ग्राउंड विद द काइट. दोनों फ्रेंड खुले मैदान में पतंग लेकर चले. देयर वर नो बुशेस और ट्री इन द ग्राउंड टू ब्लॉक देयर पाथ. वहाँ पर कोई झाड़ियाँ नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था कि उनका रास्ते में कोई रुकावट हो. वाइल मोना हेल्ड द काइट. तो मोना ने पतंग को पकड़ा. एंड रैन फास्ट. और बगी. जैसे हम पतंग उड़ाने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे भगते हैं, फिर ऊपर उछल के उसको ऊपर फेंकते हैं, तो वो भी ऐसा कर रहे थे. अमित हेल्ड ऑन द स्ट्रिंग टाइटली. और अमित ने डोरी को अच्छी तरह से खींचा. देन मोना जम्प्ड एज हाई एज शी कुड. तो मोना ने कूदी जितना वो उड़ सकती थी. लेट द काइट ऑफ. फिर क्या, काइट उड़ा ही नहीं था. लिटिल काइट फेल्ट ए लिटिल स्टेयर इन देयर इट्स टेल एंड ट्राइड वेरी हार्ड. तो जो पतंग था उसने थोड़ी सी हरकत दिखाई, उसकी पूंछ हिली. ट्राइड वेरी मतलब उसने बहुत कोशिश करी. द विंड स्वेप्ट अंडर इट. जो हवा थी उसके नीचे से निकली, मेकिंग इट राइज हायर. और उसको उठाया.
द काइट फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइट होगी, उत्सुक हो गई, है ना, एक्साइटमेंट होती है ना। नाउ इट वॉज हैप्पी दैट इट कुड फ्लाई, अब वो बहुत खुश होने लगी कि मैं उड़ने लगी हूँ, ठीक है। ट्राई लिटिल मोर लिटिल काइट सेट द ब्रीज यू विल फ्लाई, तो जो हवा होती है उसको बोलती है कि थोड़ी सी और कोशिश करो, यू विल फ्लाई, और तुम उड़ सकोगी। द लिटिल काइट पुश्ड ए लिटिल हार्डर सोन, और इट वॉज अप इन द एयर, और उसने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर पुश करा, उठाया, मतलब बड़ी कठिनता से उड़ाया। इट वॉज अप इन द एयर, फिर तो वो हवा में उड़ने लगी। आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। द लिटिल काइट स्क्रीम इन डिलाइटेड, जो छोटी पतंग थी ना, वो खुशी से चिल्लाने लगी कि मैं उड़ रही हूँ। When the little kite looked down, जब उसने नीचे देखा, it saw the playground look smaller, उसको जो ग्राउंड था, मतलब ग्राउंड मैदान था, उसने मैदान देखा तो वो बहुत छोटा लग रहा था। अमित एंड मोना वर टू लिटिल डॉट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और अमित और मोना भी दोनों क्या थे, एक डॉट लग रहे थे। जब मतलब कहने क्या है कि धागे का जहाँ एंड हो रहा था वो दो डॉट लग रहे थे अमित और मोना, मतलब डोर बिल्कुल ऊपर थी और अमित मोना नीचे बिल्कुल थे, तो उन्होंने डोर पकड़ी हुई थी तो दूर से वो डॉट लग रहे थे। When it looked up, it saw that it was near the other kite, जब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा, उसके आसपास क्या है, दूसरे भी पतंग हैं। वेलकम लिटिल वन सेड ऑल द काइट्स, सब काइट ने कहा तुम्हारा छोटे, मतलब छोटे पतंग तुम्हारा स्वागत है। वी आर सो हैप्पी टू सी, हम बहुत खुश हैं तुम्हें देखकर। द लिटिल काइट स्माइल्ड एट इट स्वेट इन द ब्रीज, तो लिटिल मतलब काइट ने स्माइल दी और वो हवा में झूमने लगा। वट ए वंडरफुल फीलिंग, कितनी अच्छी, मतलब उसको अच्छा महसूस हो रहा था। इट लव द क्लाउड, उसको बादल पसंद थे। इट लव द ब्रीज, उसको हवा पसंद आई कि हाँ, मतलब उसको अच्छा लग रहा था, मतलब सब अच्छा लग रहा था। सो यू फाइनली केम सेड वरुण्स ब्लू काइट, और वरुण की जो नीले रंग की पतंग थी उसने कहा अच्छा, अब अंत में तुम आ ही गई हो। बी केयरफुल ऑफ द बिग मॉन्स्टर काइंड, और बड़े बड़े जो मॉन्स्टर का पतंग है ना, तुम उनसे सावधान रहना। बट द लिटिल काइट वॉज नॉट स्केयर्ड एनी लॉन्गर, अब उसको किसी बात का कोई डर नहीं रहा था, वो डर नहीं रही थी। इट वॉज हैप्पी, वो खुश थी, एंड प्राउड टू फ्लाई, और उसको बड़ा प्राउड फील हो रहा था, मतलब अपने पर मतलब मान हो रहा था कि हाँ भी मैं उड़ रही हूँ। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज अमित एल्डर ब्रदर, अमित का एल्डर ब्रदर कौन था, वरुण। आई एम फ्लाइंग किसने कहा था, लिटिल काइट ने कहा। अमित हैड अ लिटिल रेड काइट, अमित के पास कौन सी पतंग थी, लाल रंग की। और कौन से ट्री थे जो हवा में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, पाम। नाउ ट्रू फॉल्स, इट वॉज ए परफेक्ट डे टू काइट फ्लाइट, हाँ वरुण हैड ए पिंक काइट, वरुण के पास पिंक काइट थी, फॉल्स। अमित एंड मोना वर जस्ट टू लिटिल डॉट एट द, हाँ वो एंड में बिल्कुल डॉट जैसा लग रहे थे, ट्रू आ जाएगा। द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड ऑफ द बिग मॉन्स्टर, नहीं वो डर नहीं रही थी। नाउ क्वेश्चन आंसर, वाई वॉज द लिटिल रेड काइट अफ्रेड, लाल रंग का पतंग क्यों डर रहा था। द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब नीचे गिरने से वो डर रहा था। वट हैपन व्हेन द लिटिल काइट स्टार्टेड फ्लाइंग, क्या हुआ जब वो उड़ने लगे। द लिटिल काइट वॉज वेरी एक्साइटेड एंड प्राउड, द लिटिल काइट वॉज वेरी एक्साइटेड थी और उसको अपने पर क्या हो रहा था, प्राउड हो रहा था। वट डिड वरुण काइट टेल द लिटिल काइट व्हेन इट वाज प्लेइंग, क्या कहा था, बी केयरफुल, सावधान रहना बड़े मॉन्स्टर काइट से। यहाँ पे अपने लेसन ख़त्म होता है और ग्रामर करते हैं अब हम। ए एन द, ए कहाँ, देखो ए और एन क्या होते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और जो द बोलते हैं, दे भी बोलते हैं, तो ये मतलब प्लूरल के लिए या कोई चीज़ स्पेशल है जो एक है उसके लिए लगता है। अब ए और एन कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। एन के लिए अ से लेके अह तक की साउंड, जिसकी साउंड आएगी पहले वर्ड में वहाँ पर एन लगेगा। जैसे
यूज़फुल में य की साउंड है, इसलिए ए लगता है। अम्ब्रेला में यू होके भी हम वॉवल लेटर पढ़ते हैं, बट इसमें अ की साउंड है, इसलिए हम एन लगाते हैं। जैसे एम एल में एम मतलब ए एडी का आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे एन। एस पी में एस लिखते हैं, तो ए आ गया, तो यानी कि एन लगाएंगे। तो हमें साउंड के अकॉर्डिंग ही एन लगाना है। जैसे कि ब की साउंड आ रही ए की साउंड आ रही है तो एन, ड की साउंड आ रही ए, प की साउंड आ रही ए, ग की ए, ओ क्लिक आ गया एन, वंडरफुल आइसक्रीम आई आ एन आ गया। मोना एट एन ऑरेंज, ओ आ गया ना तो एन। मदर वांटेड टू रीड अ मैगजीन, एन मैगजीन नहीं आएगा, म की साउंड आ रही है। एन आ गया, एन आ गया। ट की साउंड है ए, ब की साउंड है ए, फ की साउंड है ए, अ की साउंड आई तो एन। तो यहाँ पर दी लगते हैं, जैसे सन मून अर्थ एक है, गंगा एक है, जमुना एक है, तो यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है। तो द गंगा इज़ अ होली रिवर, टेक एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द रेन, एन ओल्ड मैन कैनॉट बी बिकम ए यंग बॉय अगेन। द अर्थ एक है तो द लगा, सन एक है तो द लगा, बर्ड एक आ गया, स्काई एक है द, एरोप्लेन ए की साउंड आ रही है एन, स्काई द आ गया ए, ओ की साउंड आई एन, आई एन और ई एन। टाइम्स ऑफ इंडिया वैसे भी कैपिटल लेटर में दिया जाता है, जो लास्ट में आप देख लो कहीं भी लेटर कैपिटल में दिया उसके आगे द ही लगाना है। ताजमहल एक है द, सन एक है तो द। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।